नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्कूल विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि यहां पर 10th की मैथ चालू हुई है और 10th की मैथ चालू करने के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया जाएगा यहां पर। और दोस्तों, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर चालू किया था। फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटी छोटी बातें की थी। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर की नेमिंग पर चलते हैं। चैप्टर, जैसा कि आपको मैं बता दूं, यहाँ से हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और चैप्टर का जो नाम है वो वास्तविक संख्या है, ठीक है, जो कि अपन पूरी वास्तविक संख्या के बारे में अपन समझ चुके हैं। चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आज हम इसी पर एक थ्योरी को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक थ्योरी आती है और एक शब्द आता है यूक्लिड, और इसी से क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन, एक मिनट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। ये थ्योरी है फर्स्ट चैप्टर का। क्या होता है यूक्लिड विभाजन और क्या होती है प्रमेय, इस पर हमें बात करना है, ठीक है। अब देखो, हम यूक्लिड विभाजन की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शब्द को समझते हैं, प्रेमिका को। देखो, प्रेमिका का अर्थ जो होता है, प्रेमिका एक ऐसा कथन होता है या ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका हम सवाल या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। कहने का मतलब, प्रेमिका शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब एक ऐसा कथन जो सिद्ध हो चुका है और उसका हम यूज़ क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेमिका बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या मैंने बोला कि एक ऐसा कथन या एक ऐसी प्रमेय जिसे हम सिद्ध कर चुके हैं और सिद्ध करने के बाद उसका जो कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा रहा है, उसका जो प्रयोग किया जा रहा है वो केवल और केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेमिका बोलते हैं। अब बात ये आती है कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन की बात करें तो यूक्लिड विभाजन का मतलब क्या होता है, हमें ये समझना है थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो, यूक्लिड विभाजन को समझने के लिए कुछ उदाहरण से ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपने 2 का भाग 9 में दिया, ठीक है, बात को समझना। 2 का भाग 9 में दिया तो कितना आ गया? 8 आ गया। और ये कितना आ गया? 1 आ गया। आपसे मैं बोलूँ कि आप 9 को लिखना चाहें तो अगर मैं 9 को 2 × 4 और प्लस में 1 लिख दूँ तो कोई गलती की? कुछ गलत लिखा है? नहीं। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूँ कि आपने 5 का भाग 16 में दिया, 5 का भाग किस में दिया? बात को समझना थोड़ा गहराई से, उदाहरण से समझा रहा हूँ। 5 का भाग आपने 16 में दिया तो 5 × 3 = 15, ठीक है दोस्तों। और यहाँ कितना बचा? 1 बचा। तो अगर मैं 16 को लिखना चाहूँ तो 16 को 5 × 3 प्लस में 1 लिख दूँ तो क्या ये मैं गलत लिख रहा हूँ? कुछ नहीं लिख रहा हूँ गलत, ठीक है। तो ये जो लिखने का तरीका है, 9 को आपने क्या लिखा? 9 को आपने लिखा 2 × 4। 16 को आपने क्या लिखा? 5 × में 16 को आपने क्या लिखा? 5 × 3 प्लस में 1। ये जो लिखने का तरीका है, इसी को कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है? इसी को दोस्तों यूक्लिड विभाजन कहा जाता है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसी को दोस्तों यूक्लिड विभाजन कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपने 4 का भाग 19 में दिया, ठीक है दोस्तों। कितने में दिया? 19 में। तो 4 चौको 16, कितना बचा दोस्तों? यहाँ 3। तो अगर मैं यहाँ से 19 को लिखना चाहूँ तो 19 को मैं 4 × 4 प्लस में 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ये जो 19 को लिखने का तरीका आपने निकाला यहाँ से, दिस इज कॉल्ड, इसी को कहीं ना कहीं आप यूक्लिड विभाजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन। तो ये तो ही चलो उदाहरण की बात, लेकिन इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो यहाँ से
अच्छे तरीके से जो नोट करने वाली बात है, तो यहाँ से हम समझ लेते हैं और हेडिंग अब डालते हैं यूक्लिड विभाजन को कैसे और अच्छे से यूक्लिड, ये तो उदाहरण से रही, अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं यूक्लिड विभाजन। बात को समझना गहराई से, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी और कोचिंग की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों आपको। यूक्लिड विभाजन हमने क्या किया, हम मान लेते हैं कि मानो दो पूर्णांक ए और पूर्णांक का मतलब मैंने आपको बताया है, ठीक है, दो पूर्णांक ए और बी हैं, ठीक है। अब दो पूर्णांक ए और बी हैं तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ए बड़ा है किससे, बी से। ए किससे बड़ा है, बी से। तो अगर ए बड़ा है बी से तो बी का भाग हम देते हैं ए में। भाई बड़ा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ से थ्योरी ये चलेगी कि बी का भाग किस में दोगे, ए में। अच्छा बी का भाग तुमने ए में दोगे तो कुछ ना कुछ क्यू आएगा, और कुछ क्यू आएगा तो कुछ ना कुछ आर आएगा। कुछ क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा, ठीक है। अब मैं अगर ए से यहाँ पर ए को लिखना चाहूँ तो ए को मैं क्या लिखूँगा, बी इंटू में क्यू, जो भी आप अभी ऊपर लिख के आए हो कि नहीं, और प्लस में आर, ठीक है। तो ये जो लिखा आपने, ये जो लिख कर ये जो तरीका आपने यहाँ पर छोड़ा है, ये लिखने का ये जो तरीका है, इसी को कहा जाता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड या नीचे लिख देता हूँ, इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ से देखें तो थोड़ा सा और अगर हम क्लियर करें, जैसे मान लें यहाँ पर था क्या, अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर था क्या, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये किसे दर्शा रहा है, थोड़ा सा अलग पेन से लिखते हैं। अगर हम देखें तो ये किसे दर्शा रहा है, तो ये दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, एक भागफल, इसे अगर देखा जाए तो ये भागफल ही तो होता है, ठीक है। या अगर यहाँ इसे देखा जाए तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या है दोस्तों, भाजक है। भाई जो भाग देने वाला होता है उसे हम भाजक कहते हैं, और ये क्या है, ये भाज्य को दर्शा रहा है। किसे दर्शा है, भाज्य को, और ये किसे दर्शा रहा है, तो ये शेषफल को दर्शा रहा है। तो भैया यहाँ से अगर एक और यहाँ से फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला बना क्या, फॉर्मूला ये बना कि भाज्य बराबर भाजक फॉर्मूला बना गया, फॉर्मूला बना भाज्य बराबर भाजक, पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है दोस्तों, भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में दोस्तों एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ से फॉर्मूला हुआ। अब बात क्या आती है कि क्वेश्चन में कभी कभी फैक्ट पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में फैक्ट क्या पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन में फैक्ट पूछा जाता है कि बताइए इस प्रयोग का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिला था। तो इस प्रयोग का सारी चीज़ें बता के चलूँगा आपको। इस प्रयोग का सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड, देखो एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर है ये यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में किया गया।
तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए यूक्लिड विभाजन का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें था, तो यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में किया गया। ये आपकी बुक में लिखा है साफ साफ, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, बुक में किया गया। ठीक है, वहीं से ये फैक्ट निकाले गए। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर आपको इतना समझ में आ गया, एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमें क्या पढ़ना है। हमने देखा है कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन समझा। और प्रेमिका क्या होती है, सबसे पहले तो प्रेमिका के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा कथन या एक ऐसा सिद्ध हुआ कथन जिसका यूज केवल और केवल किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया जाए। ठीक है, फिर हमने समझा कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन इस तरीके से देखेंगे कि अगर मैं 2 का भाग दूँ 9 में, 2 का भाग 9 में दूँ तो इस तरीके से 9 को लिखने की कंडीशन ये हो सकती है भाई, 2 का भाग अगर मैं दूँ तो 9 को लिखने की कंडीशन ये हो सकती है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें 19 को लिखने की कंडीशन ये हो सकती है, तो 19 को अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो फिर मैंने इसको ऑफिशियली बताने की कोशिश की कि यूक्लिड विभाजन होती क्या है। तो हमने देखा कि 2 पूर्णांक मान लिए ए और बी, ए इसमें से बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो सिंपल सी बात है बी का भाग हम ए में देंगे, और बी का भाग जब हम ए में देंगे तो यहाँ से क्या होगा, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, और ठीक है कुछ ना कुछ भागफल आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो होता क्या है, हम ए को लिखेंगे, यहाँ से ए को लिख सकते हैं बी इंटू में क्यू प्लस में आर, क्योंकि यहाँ भी हमने कैसे लिखा था 19 को जिस तरीके से लिखा था उसी आधार पर हमने इसे लिख लिया। जब ऐसे लिखिया तो सिंपल सी बात है, ए को क्या कहा गया भाज्य, बी को भाजक, इंटू में भागफल, और प्लस में क्या कहा गया है इसे शेषफल। ठीक है, और सबसे पहले ये पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यूक्लिड एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्हीं की एक पुस्तक थी यूक्लिड एलिमेंट्स, ये ऐसे लगा लो, ये पुस्तक का नाम है यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में इसका किया गया है। अब हमें एक और हेडिंग को समझते हैं यहाँ से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है दोस्तों। तो हेडिंग डालते हैं हम बीचों बीच में, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर यहाँ से समझे तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से माना यहाँ से मान लेते हैं कि माना 2 पूर्णांक मान लेते हैं कि माना 2 पूर्णांक 2 पूर्णांक ए और बी, क्या मान लिया अपन ने, 2 पूर्णांक ए और बी है। फिर से वही वाली कंडीशन कि यहाँ ए जो होगा वो बड़ा होगा किससे, सॉरी ए जो होगा यहाँ बड़ा होगा किससे दोस्तों, बी से, ये हमने मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हम देखें यूक्लिड विभाजन, अब हमने अभी समझा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ये तो अभी हमने पढ़ा था प्रेमिका से। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये, हम यहाँ से मैंने बोला कि यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बी का भाग किस पे दिया, ए पर दिया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, बी का भाग जैसे ए पर दिया तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, क्यू आएगा, और कुछ ना कुछ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ए को क्या लिखोगे आप, ए को आप लिख सकते हो कि ए
बराबर में बी इंटू में क्यू, बी इंटू में क्यू, ठीक है, बी इंटू में क्यू प्लस में आर। लेकिन अगर मान लो यहाँ से कि आर, या मान लेते हैं कि आर नॉट इक्वल टू में जीरो हो, आर नॉट इक्वल टू में जीरो, मतलब यहाँ पर शेषफल जीरो ना है। और अगर शेषफल जीरो नहीं आता है, अगर शेषफल जीरो नहीं आता है तो यहाँ से क्या होगा, सवाल और बढ़ेगा। ठीक है, अगर शेषफल जीरो नहीं आता है तो फिर बी, आर का भाग किस में जाएगा, बी में। और आर का भाग जैसे ही आप बी में दोगे तो कुछ ना कुछ क्यू बन आएगा, और कुछ ना कुछ क्यू बन आएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ बचेगा क्या, मान लेते हैं कि अब R2 बचे। तो जब आप बी को लिखने जाओगे और जैसे ही आप बी को लिखने गए तो बी को क्या लिख सकते हो, बी को आप लिख सकते हो R इंटू में Q1 और प्लस में, सॉरी यहाँ ले लो R1, क्या आ जाएगा R1। ठीक है, ये कितना आ गया R1 दोस्तों। और मान लो यहाँ R1 नॉट इक्वल टू में जीरो। अब R1 नॉट इक्वल टू में जीरो, मतलब कहने का मतलब यह है कि शेषफल यहाँ भी अगर जीरो ना आए, शेषफल यहाँ भी अगर जीरो ना आए तो फिर क्या कंडीशन होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, R1 का भाग जो देंगे, आपने देखा होगा ना एलसीएम में भी ऐसे, एचसीएफ में भी ऐसी तरीके से करते हैं। तो जो R1 का भाग जाएगा वो जाएगा अब R में, यहाँ से अब R1 का जो भाग जाएगा वो किस में जाएगा, R से। जब R1 का भाग R में दोगे तो हो सकता है कुछ Q2 आएगा, और जो शेषफल आएगा वो क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। तो जब आप R को लिखने जाओगे यहाँ से, तो जैसे ही आप R को लिखने गए, तो जैसे ही आप R को लिखने गए तो R को क्या लिख सकते हो, R1 इंटू में Q2, R1 इंटू में Q2 और प्लस में क्या लिखोगे, R2। और मान लो यहाँ पर R2 बराबर में जीरो आ जाए तो फिर ये कंडीशन यहीं की यहीं क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से ये जो फर्स्ट केस बना, यहाँ से जो सेकंड केस बना, और यहाँ से ये जो थर्ड केस बना, ठीक है, ये जो केस बने हैं, ये जो चरण चले हैं, इन्हीं चरणों को क्या कहा जाता है, इन्हीं चरणों को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, इन चरणों को ही क्या कहते हैं हम, इन चरणों को ही, ये जो केसेस यूज हुए इन चरणों को ही एल्गोरिथम कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर यूक्लिड विभाजन से आपने जो भी केस बनते हैं, या यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करने पर जो भी चरण बने, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, अब यहाँ से एक नोट पॉइंट भी लगता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम को पालन विधि, एल्गोरिथम को पालन नहीं, कलन विधि, सॉरी, एल्गोरिथम को किस विधि से, कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। कलन विधि के नाम से भी, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लेते हैं अपन ऐसे। अगर हम देखें कि यूक्लिड विभाजन क्या है, तो यूक्लिड विभाजन अगर देखा जाए, तो यूक्लिड विभाजन अगर समझने की कोशिश करें तो यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन तो समझ लिया, लेकिन अगर इसमें एक और शब्द आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझने की कोशिश करें तो एल्गोरिथम को जैसे ही हम समझने गए तो यहाँ से हमने मान लिए, माना दो पूर्णांक ले लिए। दो पूर्णांक कौन कौन से लिए, ए ले लिया और क्या ले लिया दोस्तों, बी ले लिया।
ए मान लिया बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। तो अगर ए बड़ा है तो सिंपल सी बात है, और बी छोटा है तो बी छोटा है तो बी का भाग किस में जाएगा, ए में जाएगा। ठीक है, पहला जब भाग जैसे बी का ए में दिया तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो भैया ए को लिखने का तरीका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से बताया गया था। ये बताया था कि ए को लिखने का तरीका है बी इंटू में क्यू प्लस में आर, पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन मान लो यहाँ पर आर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर शेषफल जीरो ना है तो भाग और चलेगा। जैसे ही आप भाग दोगे और तो फिर हमें किस में दोगे, भागफल क्या मिलेगा हमें, सॉरी फिर हमें भाज्य क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो बी भाज्य हो गया, और आर का भाग जैसे ही आप बी में दोगे कुछ ना कुछ क्या आएगा, क्यू बनाएगा और कुछ ना कुछ आर बनाएगा। तो यहाँ से अब जो भाज्य मिला है अब हमें वो बी मिला है। तो भाज्य को लिखने का तरीका क्या है, भाज्य को लिखने का तरीका है भैया कि भाजक इंटू में भागफल और प्लस में क्या है, शेषफल। ये लिखने का तरीका। मान लो यहाँ भी जीरो ना है, ठीक है, और यहाँ भी जीरो ना है, तो अब जो कहीं ना कहीं भाज्य मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आर मिलेगा। तो भाज्य को लिखने का तरीका क्या है, भाजक, ये भाजक रहा R1 से दे रहे हैं, भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल, और ये कुछ ना कुछ R2 आएगा और कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा यहाँ से, ये कुछ ना कुछ भागफल आएगा। ठीक है, अब लेकिन मान लिया कि चलो R2 बराबर में जीरो आ गया तो यहीं पर क्वेश्चन, मतलब यहीं पर भाग खत्म हो गया। लेकिन ये जो एक चरण बना, ये दो चरण बना और ये तीन चरण, तो जब यूक्लिड विभाजन से जैसे ये जो चरण बनते हैं, इन चरणों को ही क्या कहता है, इन चरणों को ही क्या कहा जाता है, इन चरणों को ही दोस्तों एल्गोरिथम कहते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि से, कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका बेसिक खत्म लगभग। अब हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे दोस्तों चैप्टर पे, और हम 1.1 चालू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जो समझ में आए कमेंट कर सकते हो।